वेलकम स्टूडेंट, मैं हूं टांडे सर टेक्निकल चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम एक और वैकेंसी की बात करेंगे डियर फ्रेंड। आज हम वैकेंसी लेकर आए हैं आईटीआई वाले स्टूडेंट के लिए। और आईटीआई वाले ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने रिसेंटली 3 साल के अंदर आईटीआई कंप्लीट किया है। तो ऐसे स्टूडेंट जिनका कंप्लीट अभी 3 साल के अंदर जिन्होंने आईटीआई कंप्लीट किया है उनके लिए ये वैकेंसी जारी की गई है। और वैकेंसी है इलेक्ट्रॉनिक्स कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के द्वारा ये वैकेंसी जारी की गई है। और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अप्रेंटिस एक्ट ECIL पोस्ट हैदराबाद इसके द्वारा जारी किया गया है। तो ये इसका एड्रेस है और ये इसका यहाँ पे 500062 ये इसका पिन कोड है। अब देखो बात करेंगे हम ये इलेक्ट्रॉनिक्स कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड है क्या। तो ये पब्लिक सेक्टर की गवर्नमेंट कंपनी है और यहाँ से जो है इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स के यहाँ पर स्पेयर पार्ट्स बनते हैं। तो अब यहाँ पर जो ये गवर्नमेंट के द्वारा अप्रेंटिस प्रोग्राम जारी किया गया आईटीआई वाले स्टूडेंट के लिए। तो ऐसे स्टूडेंट जिन्हों को इलेक्ट्रॉनिक्स कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड से आईटीआई से अप्रेंटिस करना है तो उनके लिए एक बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि यहीं पर आईटीआई वाले स्टूडेंट के लिए वैकेंसी भी निकलती है। ठीक है, तो चलिए हम बात करेंगे यहाँ पर कि इस वैकेंसी के लिए हम इसके लिए अप्लाई कैसे करें। तो इलेक्ट्रॉनिक्स कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के द्वारा ये वैकेंसी जारी की गई है। इसे शॉर्टकट में ECL लिखा जाता है। और ये एक पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज है अंडर गवर्नमेंट के अंडर में। और ये एटॉमिक एनर्जी इज इनवाइटिंग एन ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर द एंगेजमेंट आईटीआई ट्रेड अप्रेंटिस। तो इसमें जो आईटीआई के स्टूडेंट हैं जिन्होंने को अप्रेंटिस करना है 1 साल का, उनके लिए। और ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने अभी तक कहीं से आईटीआई नहीं किए हैं वही इस फॉर्म को भरेंगे, अन्यथा जिन्होंने आईटीआई कर लिया है वो इस फॉर्म को नहीं भरेंगे। ठीक है। एट ECIL हैदराबाद अंडर द अप्रेंटिसशिप एक्ट 1961 as फॉलोइंग डिटेल्स। तो इसमें ऐसे स्टूडेंट जो आईटी अप्रेंटिस करना चाहते हैं और ECIL हैदराबाद से करना चाहते हैं, ये उनके लिए वैकेंसी जारी की गई है। चलिए सबसे पहले देखेंगे यहाँ पर क्या क्या जो है डिटेल में पूछा गया है। सबसे पहले यहाँ पर जब वैकेंसी की बात करें तो वैकेंसी में सबसे पहले यहाँ पर जो है नंबर नेम ऑफ ट्रेड और ये सीरियल नंबर है। तो नेम ऑफ ट्रेड में देखेंगे सबसे पहले तो EM इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, या बोल सकते हैं EM का। इसमें टोटल जो पोस्ट है इसमें 190 पोस्ट है इसमें टोटल। ठीक है। और इसमें UR की पोस्ट है 96, EWS की पोस्ट है इसमें 10, OBC की पोस्ट है 51, SC की पोस्ट है 29 और ST की पोस्ट है इसमें 14। फिर बात करते हैं ये जो EM लिखा हुआ है इसमें इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक मैकेनिक करके एक सब्जेक्ट होता है या एक ट्रेड होता है, उस ट्रेड से यहाँ पर पूछा गया है। ठीक है। उसके बाद देखेंगे सेकंड में है इलेक्ट्रीशियन, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो बच्चे हैं ना वो इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से ही आईटीआई करते हैं। और इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में यहाँ पर दिया है 80 पोस्ट और इसमें UR की पोस्ट 40 दिया है। EWS की 4 पोस्ट है। ठीक है, UR की 40 है, EWS की 4 पोस्ट है, OBC की 22 पोस्ट है, SC की 12 पोस्ट है और ST की 6 पोस्ट है। तो ये ऐसा टोटल मिलाते हैं तो यहाँ पर 80 पोस्ट होती है। ठीक है। अब उसके बाद देखें फीटर की। तो फीटर की बात करें डियर स्टूडेंट, तो फीटर में यहाँ पर देखेंगे तो फीटर ट्रेड में 80 पोस्ट है और 80 पोस्ट मायने रखता है इसमें फीटर ट्रेड में। UR की पोस्ट 40 है इसमें, EWS की 4 पोस्ट है, OBC की 22 पोस्ट है, SC की 12 पोस्ट है और ST की इसमें 6 पोस्ट है। इसमें मंथली जो है स्टाइपेंड मिलेगा वो कितना मिलेगा। तो सर मंथली इसमें स्टाइपेंड जो मिलेगा वो 8,050 रुपये पर मंथ आपको स्टाइपेंड मिलेगा। तो इतना आपको पैसा पर मंथ मिलेगा, ये सफिशियंट है। अब उसमें देखेंगे R&AC, तो रेफ्रिजरेटर एंड एयर कंडीशनर ये ट्रेड होता है और इस ट्रेड से भी आईटीआई होती है। और यहाँ पर पूछा गया है, तो कहने का मतलब यही है कि इसमें जो सीट्स हैं टोटल सीट है इसमें 20 है। 10 पोस्ट तो UR के लिए, 1 पोस्ट है EWS के लिए, 5 पोस्ट OBC के लिए, 3 पोस्ट इसमें SC के लिए और 2 पोस्ट ST के लिए है। उसके बाद देखेंगे टर्नर के लिए। टर्नर की जो ट्रेड है इस टर्नर ट्रेड से भी यहाँ पर आईटीआई की 20 पोस्ट है। 10 पोस्ट UR की है, 1 पोस्ट EWS की है, 5 पोस्ट OBC की है, 3 पोस्ट SC की लिए और 2 पोस्ट ST की है। अब इसमें देखेंगे उसके बाद मशीनिस्ट ट्रेड के लिए। तो मशीनिस्ट ट्रेड भी काफ़ी अच्छा ट्रेड है और इसमें 15 पोस्ट निकली है टोटल। 8 पोस्ट निकली है UR की, 1 पोस्ट है EWS की, 4 पोस्ट OBC की लिए और SC की 2 पोस्ट है और ST की 1 पोस्ट है यहाँ पर। चलिए देखते हैं यहाँ पर किस टाइप से हम पहले इसको फिल करेंगे। तो अब यहाँ पर देखें कि मशीनिस्ट ट्रेड इसमें एक जी ग्राइंडर वाला होगा जी। तो इसमें मशीनिस्ट ट्रेड में यहाँ पर लिया है
10 पोस्ट, 5 पोस्ट यूआर की है, एक पोस्ट ईडब्ल्यूएस की है, 3 पोस्ट ओबीसी की है, एक पोस्ट एससी के लिए और एक पोस्ट एसटी के लिए है। और मंथली जो स्टाइपेंड मिलेगा वो 8,050 रुपये ही मिलेगा आपको। फिर आता है कोपा। तो कोपा वाले स्टूडेंट के लिए देखिए, तो कोपा वाले स्टूडेंट के लिए 40 पोस्ट है डियर फ्रेंड, अच्छी वैकेंसी है। और इसमें यूआर की ही 20 पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस की 2 पोस्ट है, 11 पोस्ट यहाँ देखेंगे तो ओबीसी की है, 6 पोस्ट एससी की है और 3 पोस्ट एसटी की है। ये तो द्विवर्षीय, मतलब कि ये जो 8,050 मिलेगा, ऐसा कोर्स जिस जो ट्रेड या ऐसा ट्रेड जो 2 वर्ष का है, तो ऐसा ट्रेड जो 2 वर्ष का है उसमें आपको 2 वर्ष के ट्रेड में आपको 8,050 रुपये मिलेगा। और 1 वर्ष का जो ट्रेड है इसमें, जैसे वेल्डर का 1 वर्ष का ट्रेड होता है, तो इसमें 25 पोस्ट है टोटल, 12 पोस्ट है यूआर की है, 1 पोस्ट ईडब्ल्यूएस की है, 7 पोस्ट ओबीसी की है और 4 पोस्ट एससी की है और 2 पोस्ट यहाँ पर एसटी की है। तो ये 1 ईयर वाला जो कोर्स है, 1 ईयर वाले कोर्स में इसमें स्टाइपेंड मिलेगा आपको 7,700 रुपये। तो ये 1 ईयर वाला जो कोर्स है इसमें आपको 7,700, मतलब कि जिन्होंने वेल्डर ट्रेड से आईटीआई किया होगा, तो वेल्डर ट्रेड से आईटीआई करने वाले की बात ये होती है कि ये सिर्फ 1 साल का ही वेल्डर का कोर्स होता है। वैसे पेंटर का कोर्स है, ये भी 1 साल का है। इसमें टोटल पोस्ट है 4, 2 पोस्ट है यूआर की, ईडब्ल्यूएस की कोई पोस्ट नहीं है, ओबीसी की 1 पोस्ट है, एससी की 1 पोस्ट है और एसटी की कोई पोस्ट नहीं है इसमें। तो इसमें इस तरीके से टोटल कैलकुलेशन करते हैं तो 484 पोस्ट होती है, जिसमें यूआर की टोटल पोस्ट है 243 और ईडब्ल्यूएस की टोटल पोस्ट है 24। और यहाँ पर ओबीसी की देखें तो ओबीसी की टोटल पोस्ट 131 मायने रखता है और इसमें एससी की पोस्ट है 73 और एसटी की पोस्ट है टोटल 37। तो यहाँ से ईसीआईएल से यदि आपको अप्रेंटिस करना है तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है और जितने भी आईटीआई वाले स्टूडेंट हैं इस फॉर्म को जरूर भरें, ठीक है। अब उसके बाद एज क्राइटेरिया की बात करें तो एज क्राइटेरिया में यहाँ पर साफ लिखा हुआ है, कैंडिडेट शुड नॉट बी लेस देन 18 ईयर्स, मतलब 18 साल से कम आपकी एज नहीं होना चाहिए। और एज कैलकुलेटेड होगी 31/10/2023 से। इसमें अपर एज लिमिट फॉर जनरल कंडीशन ऑफ 25 ईयर है, मतलब कि यूआर के लिए 25 साल है, ओबीसी के लिए 28 साल है और एससी एसटी के लिए 30 साल है। तो एससी एसटी के लिए 30 साल हो गया, ओबीसी के लिए 28 साल हो गया, यूआर के लिए 25 साल है, मतलब कि एज रिलैक्सेशन यहाँ पर दिया जा रहा है। अप्रेंटिसशिप पीरियड कितने साल का होगा? 1 साल का होगा, यहाँ पर 1 साल या 12 महीने का, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं तो 12 महीने का इसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। तो आपको मालूम है आईटीआई वाले हैं स्टूडेंट, तो आईटीआई सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास, मतलब 10th प्लस 10th के बाद ही आईटीआई होता है, तो 10th के बाद आईटीआई का सर्टिफिकेट चाहिए आपको, 10th की मार्कशीट और आईटीआई आपका कंप्लीट होना चाहिए। तो उसके बाद मेथड ऑफ सिलेक्शन की बात करें तो मेथड ऑफ सिलेक्शन में साफ लिखा हुआ है, कैंडिडेट विल बी सिलेक्टेड बेस्ड ऑन द आईटीआई मार्क्स, आईटीआई मेरिट मार्क्स। तो आईटीआई की जो मेरिट मार्क्स है उसके आधार पर ही सिलेक्शन होगा। 70% आप सीट्स विल बी इंगेज्ड विथ गवर्नमेंट आईटीआई स्टूडेंट एंड 30% सीट विथ प्राइवेट आईटीआई स्टूडेंट। यहाँ साफ बोला है 70 और 30 का रेशियो रखा गया है कि जो गवर्नमेंट आईटीआई से आईटीआई करता है उनके लिए 70% सीट रखी जाएगी, 30% प्राइवेट आईटीआई वालों के लिए रखी जाएगी। जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है विल बी 16/10/2023 से 21/10/2023 एंड एग्जैक्ट डेट विल बी intimated by the email to candidates in due to course of time and candidates are required to attend the document verification within short notice। तो यहाँ पर जो एग्जैक्ट जो है जो डेट यहाँ पर अनाउंसमेंट कर दी जाएगी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की, वो 16/10/2023 से 21/10/2023 के बीच में कर दी जाएगी। तो ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने फॉर्म नहीं भरा है वो फॉर्म भर दें, क्योंकि इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी। वेन्यू ऑफ द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कहाँ होंगे? इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ईसीआईएल, कॉर्पोरेट लर्निंग एंड डेवलपमेंट सेंटर सीएलडीसी, नालंदा कॉम्प्लेक्स, TIFR रोड, ECIL हैदराबाद। तो आपको हैदराबाद जाने का मौका मिलेगा। ये फ़ोन नंबर है, इसमें बात कर सकते हैं, ये वहाँ का पिन कोड है। जनरल कंडीशन की बात करें तो जनरल कंडीशन में बिफोर अप्लाइंग द कैंडिडेट शुड रीड टू कंप्लीट एडवर्टाइजमेंट केयरफुली एंड इंश्योर दैट शी has fulfilled eligibility criteria of the post apprentice stated at the advertisement in all respect। degree ऑफ डिसेबिलिटी ऑफ पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट 40%, तो इसमें पीडब्ल्यूडी का जो है 40% रहेगा,
ठीक है। उसके बाद ऑल क्वालिफिकेशन शुड बी फ्रॉम इंडियन इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज अप्रेंटिस स्टेशनरी अथॉरिटी से आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। जो अप्रेंटिस जो साइड है वहाँ से रजिस्टर्ड होना चाहिए। ओनली वन टाइम वन ओनली ऑन लाइन रजिस्ट्रेंस एप्लीकेशन फ्रॉम विल बी एक्सेप्टेड। ठीक है, तो ऑनलाइन आपको फॉर्म भरना है, उसी ऑनलाइन ही रजिस्ट्रेशन एक्सेप्टेड होगा, ऑफलाइन एक्सेप्टेड नहीं होगा। एन एप्लीकेशन इज लेबल टू रिजेक्शन एट एनी स्टेज ऑफ रिक्रूटमेंट प्रोसेस इन केस सस्पेंशन ऑफ फैक्ट फर्निशिंग ऑफ फॉल्स इंफॉर्मेशन। देखिए भैया, यदि आपने गलत इंफॉर्मेशन दिया तो आपका जो है वेरिफिकेशन के समय में पकड़ा गया तो आपको आपका जो है वरीयता रद्द कर दी जाएगी, मतलब कि रिजेक्ट कर दिया जाएगा। द कैंडिडेट हैज़ टू कोट his her system generated application number allotted for the all future correspondence। तो आपका जो है सिस्टम के द्वारा जो आईडी पासवर्ड वगैरह जो जनरेट की जाएगी वो आपको संभाल के रखना है, वो आपके लिए बाद में फ्यूचर में काम देगा जो भी आप ऑनलाइन फॉर्म भरते हैं। ऑल फ्यूचर करस्पॉन्डेंस वुड बी थ्रू द ईमेल आईडी। आपका जो है ईमेल आईडी के माध्यम से ही आपको इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। फर्निश बाय द एप्लीकेंट ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। तो आप जब फॉर्म भरेंगे उस समय जो ईमेल आईडी आप लगाएंगे, मोबाइल नंबर लगाएंगे, यूज़ करेंगे, वो आपका चालू होना चाहिए, तभी आप इसमें सही आपको इन्फॉर्मेशन मिल पाएगी समय समय पर। क्योंकि पोस्ट ऑफिस के द्वारा आपके घर में कोई डाक पत्र नहीं भेजा जाएगा, आपको ऑनलाइन ही इसमें इंफॉर्मेशन प्राप्त होगी। ECIL रिजर्व टू राइट द कैंसल द रिस्ट्रिक्ट इंगेज मॉडिफाइड द सिलेक्शन प्रोसेस। तो ECIL के पास आपका जो सिलेक्शन है वो प्रोसेस रोक भी सकती है, सिलेक्शन भी कर सकती है, उसके पास ये राइट्स रिजर्व है। ECIL रिजर्व द राइट्स इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग द नोटिफाइड वैकेंसी सीट बेस्ड ऑन नीड। तो ये जो है वैकेंसी बढ़ा भी सकती है और वैकेंसी घटा भी सकती है। जो भी लीगल कंडीशन है वो ECIL के पास ही होंगे। ठीक है, तो ये इसके कुछ नोटिफिकेशंस हैं, आप इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर रेसिडेंट एट आल जो है डिस्ट्रिक्ट इन तेलंगाना स्टेट एलिजिबल टू अप्लाई। तो तेलंगाना वाले फॉर्म भर सकते हैं। अ फिजिकल फिटनेस सर्टिफिकेट फ्रॉम अ सिविल असिस्टेंट सर्जन शुड बी प्रोड्यूस बाय द सेलेक्टेड कैंडिडेट एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग। तो आपको जो है ज्वाइनिंग के समय में जो सिविल सर्जन होते हैं उनसे आपको फिजिकल फिटनेस का सर्टिफिकेट बनाकर लाना होगा। हाउ टू अप्लाई, ये बहुत बड़ा मुद्दा है, हाउ टू अप्लाई फॉर्म अप्लाई कैसे करेंगे। तो इसमें स्टेप साफ लिखा है। स्टेप 1 में जाएंगे तो सबसे पहले देखेंगे इंटरेस्टेड कैंडिडेट हु पोसेस द रिक्वायर्ड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मस्ट बी फर्स्ट रजिस्टर्ड देमसेल्व ऑन द वेबसाइट ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ स्किल। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट, यहाँ पर साफ लिखा है वेबसाइट क्या है बेटा, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप MSDE, और ये उसकी वेबसाइट है www.apprenticeshipindia.gov.in। इसमें जाकर पहले आपको यहाँ पर जाकर आपको पहले रजिस्ट्रेशन करना है। ठीक है, उसके बाद सेकंड स्टेप में आते हैं, और सेकंड स्टेप क्या है, सब्सिक्वेंट टू रजिस्ट्रेशन। जब आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा इन द पोर्टल मेंशन अबव द रजिस्टर्ड एलिजिबल कैंडिडेट, सिर्फ जिसने रजिस्टर्ड किया उसी का फॉर्म खुलेगा। कैंडिडेट सेल सबमिट द ऑनलाइन एप्लीकेशन। ठीक है, ऑनलाइन एप्लीकेशन थ्रू द ECIL वेबसाइट है इसकी, और यह है www.ecil.co.in। और उसके बाद यहाँ पर जाएंगे अंदर में तो कैरियर मिलेगा और उसमें करंट जॉब ओपनिंग, ये 3 ऑप्शन मिलेंगे। बहुत से स्टूडेंट फॉर्म भरते आता नहीं है, बहुत दिक्कत हो जाती है। देखो फर्स्ट स्टेप तो इसमें रजिस्ट्रेशन है। ठीक है, फर्स्ट स्टेप में अप्रेंटिसशिप इंडिया में रजिस्ट्रेशन करेंगे, फिर उसमें आप इस साइड में जाएंगे, सेकंड में जाएंगे इस साइड में www.ecil.co.in, इस वेबसाइट में जाएंगे और इसके कैरियर पेज में जाएंगे और फिर यहाँ से अब करंट जॉब ओपनिंग वाले पेज में जाएंगे। ठीक है, उसके बाद आपका फॉर्म भराएगा। तो इस तरीके से आपको फॉर्म फिल करना है। यहाँ पर साफ लिखा है इम्पोर्टेंट कैंडिडेट हु हैव रजिस्टर्ड इन द MSDE अप्रेंटिसशिप पोर्टल आर required to submit their online application through the ECIL website as mentioned above. Application submitted on the ECIL website shall
ओनली बी एक्सेप्टेड एंड कंसिडर्ड। जिसने भाई फॉर्म भरा है वही इसको उसका फॉर्म एक्सेप्टेड होगा जो ऑनलाइन फॉर्म भरा है। द ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस विल ऑपरेशनल फ्रॉम 25/9/2023 से 10/10/2023। तो साफ यहाँ पर डेट लिखी है, डेट है 25/9/2023 से 10/10/2023 के बीच में ऑनलाइन फॉर्म भर देना है आपको। तो ये इन्फॉर्मेशन आपको जैसी ही मिलती आप सबसे पहले तो फॉर्म को भर दें, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आफ्टर ऑनलाइन एप्लीकेशन साफ लिखा है, ऑनलाइन फॉर आफ्टर अप्लाइंग ऑनलाइन द कैंडिडेट इज रिक्वायर्ड टू टेक द प्रिंट आउट ऑन द रजिस्टर्ड ऑनलाइन एप्लीकेशन फ्रॉम with system generated application serial number। please note down your application serial number। और इसमें फ्यूचर में काम देगा। द कैंडिडेट कैन टेक रीप्रिंट हिज हर रजिस्टर्ड ऑनलाइन एप्लीकेशन फ्रॉम द बिफोर द लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। तो आपके पास जो एप्लीकेशन नंबर होगा आप उसका प्रिंट निकाल के रखेंगे, 2-3 कॉपी करा के रख लेना आप। देयर विल बी नो सेपरेट कम्युनिकेशन टू एनी कैंडिडेट ऑन देयर नो सिलेक्शन एट एनी स्टेज। इसमें आपको पता चल जाएगा कि आपका सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, क्योंकि आपको घर आपके मोबाइल में ईमेल आईडी में मैसेज आएंगे, नोटिस आएगी, ठीक है। होगा तो द एप्लीकेशन इज लेबल टू रिजेक्शन एनी स्टेज फॉर देयर रिक्रूटमेंट प्रोसेस इन केस द सबमिटेड विथ इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन के कारण ही आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है, अदरवाइज कोई दूसरा इसमें नहीं होगा। द कैंडिडेट हैज़ टू कोट हिज हर सिस्टम जनरेटेड ऑनलाइन एप्लीकेशन नंबर फॉर ऑल फ्यूचर करस्पोंडेंस। तो आपके पास जो फॉर्म भरे हैं और उसमें जो सिस्टम जनरेटेड एप्लीकेशन नंबर है वो एप्लीकेशन नंबर ही आपका आईडी है और वही आपके पहचान कराएगा कि आप ये व्यक्ति हैं करके। तो इस टाइप से आप फॉर्म को भरेंगे। कैंडिडेट शुड नोट दैट एनी स्टेज ऑफ द सिलेक्शन प्रोसेस इट इज़ फाउंड दैट द कैंडिडेट हैज़ सबमिटेड एनी फॉल्स। यदि इन्फॉर्मेशन देते हैं तो आपके वरीयता रद्द कर दी जाएगी, रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इफ़ एनी प्लीज नोट दैट द TADA विल बी पेड फॉर अटेंडिंग द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। आपको आने जाने का किराया दिया जाएगा, आने जाने का किराया दिया जाएगा, याद रखना, आने जाने का किराया आपको दिया जाएगा, ठीक है। बस का फेयर या ट्रेन का फेयर आपको दिया जाएगा आने जाने का, क्योंकि आप हैदराबाद जाएंगे उतने दूर तो आपको आने जाने का ट्रेन का किराया आपको दिया जाएगा, याद रखेंगे। द डेट टाइम मोड एंड वेन्यू ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन विल बी होस्टेड ऑन आवर वेबसाइट। इस वेबसाइट में ECIL की वेबसाइट में ही आपको यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब आना है यहाँ पर लिखा हुआ रहेगा। द कैंडिडेट, ये साइट में जाकर आपको बार बार चेक करते रहना है। द कैंडिडेट कॉल्ड फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सेल प्रेजेंट द फॉलोइंग ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स। जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जाएंगे तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके जाएंगे मैंडेटरी विथ अ सेट फोटोकॉपीज एट द टाइम ऑफ सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन। उस समय ठीक है, साफ लिखा है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन आपके पास साइन रिसेंट कलर पासपोर्ट फोटोकॉपी आपके पास चाहिए, पासपोर्ट साइज फोटो, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट चाहिए, 10वीं 12वीं आधार कार्ड, ठीक है 12वीं नहीं 10वीं ITI आधार कार्ड और आपका आइडेंटिटी प्रूफ आधार कार्ड वगैरह और कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह। यदि PWD है तो PWD कैंडिडेट उनका सर्टिफिकेट, सारी चीज़ चाहिए। SC ST वाले हैं तो SC ST वाले अपने कास्ट सर्टिफिकेट जरूर लेकर जाएंगे। अब यहाँ पर बात आती है कि इंपॉर्टेंट डेट क्या है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट डेट कब कब है फिर भी एक बार बता देता हूँ। कमेंसमेंट ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन फॉर्म, तो ये है 25/9/2023 से स्टार्ट हो गया है, 25/9/2023 से ऑनलाइन फॉर्म भरने का। फिर है लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, ठीक है, रजिस्ट्रेशन की डेट 10/10/2023 तक इसकी डेट है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है 16/10 से 21/10/2023 के बीच में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा। और कंप्लीशन फॉर द ज्वाइनिंग ये हो जाएगी 31/1/2023 से। और अप्रेंटिस ट्रेनिंग विल स्टार्ट 1/11/2023 से। इतना फास्ट काम हो रहा है, बहुत जल्दी, इसलिए इस फॉर्म को ज़रूर भरेंगे आप। और यहाँ पर कोटेशन फॉर ऑल कैंडिडेट लिखा हुआ है, इसमें एलिमेंट मेनी अप्रोच यू विथ द इंश्योरेंस ऑफ प्रोवाइडिंग एनी अप्रेंटिसशिप फॉर द ECIL थ्रू द लीगल ग्रेटिफिकेशन। इसमें आपका इंश्योरेंस करवा जाएगा। यू मस्ट नॉट फॉल प्रे टू सच सरेंस ऑफ एक्सप्लोरेशन एंड मस्ट नोट इंटेंड द encourage such element in way
It is emphasize and research that the selection exercise will be done on the basis of merit only and the transparent manner। आपका जो सिलेक्शन होगा वो मेरिट बेस पे होगा। तो यहाँ पर नोट दैट द एक्सटेंशन ETC फॉर सेल बी पब्लिश्ड ऑन योर वेबसाइट ECIL.co.in कैरियर कॉलम। प्लीज़ विजिट द वेबसाइट रेगुलेटरी। आपको इस कैरियर वाले ऑप्शन में जाकर आपको विजिट करना है। तो ये तो था फॉर्म भरने का पूरा प्रोसेस और कैसे आप यहाँ पर फॉर्म भर पाएंगे। तो ITI वाले स्टूडेंट के लिए इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी कभी नहीं मिलेगी डियर स्टूडेंट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मुस्कुराते रहें और ऐसे ही हमारे वीडियो को देखते रहें। तब तक के लिए सबको जय हिंद।